बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए लेके आई है गाजर की खीर। गाजर की खीर 12 किलो दूध की हम खीर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी सी गाजर की खीर बनेगी इंशाल्लाह। आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम मामू के घर आए हुए हैं और मामू जान की फरमाइश थी कि खीर बनाई जाए। किचन वाले एरिया में धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा छाँव वाला एरिया चूज़ किया है कि यहाँ बैठ के खीर बनाई जाए, क्योंकि खीर में आपको पता है 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो फिर मुसलसल धूप में बैठना मुश्किल हो जाएगा। आए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कितना दूध होगा और कितनी क्या क्या चीज़ें डालेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 किलो दूध होगा हमारा। 12 किलो दूध में ये आधा किलो चावल है। ये मैंने धो के अच्छे से पानी में भिगो दिए। 1 किलो गाजर को मैंने कद्दूकश करके ना चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। उसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 1 किलो गाजर को कद्दूकश करके ना इसको मैंने अच्छे से घी में ना भून लिया। इसकी भुनाई कर ली हुई है ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और 1 किलो तकरीबन चीनी डलेगी। 12 किलो दूध है ना, तो 1 किलो चीनी तकरीबन डलेगी इंशाल्लाह। देखिएगा इंशाल्लाह हम बड़ी मज़े की गाजर की खीर बनाएंगे। और 12 किलो दूध जो है ना वो बिल्कुल खालिस दूध है, उसमें थोड़ा सा भी पानी मैंने ऐड नहीं किया। बिल्कुल मिलावट से पाक दूध की हम खीर बना रहे हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। गाजरों की मैंने भुनाई कर ली है। कुछ तैयार हो जाएगा तो फिर हमने ये बादामों से और ये गिरी है इसको काट के और ये किशमिश मेवा जात वगैरह से इसकी ना सजावट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाजरों की अच्छी सी बुनाई हो गई है। ये चावल धो के मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ। ये चावलों के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी मैं। गाजरों की अच्छी सी बुनाई कर ली थी। मतलब फिर धुआं पै गया, 1 मिनट है। गाजरों की अच्छी सी बुनाई करने के बाद इसको मैंने बड़े पैन में ना डाल दिए। अब उसमें चावल ऐड कर दिए। चावलों के साथ थोड़ा सा पानी है। 1-2 मिनट चमचा चलाने के बाद मैं दूध ऐड करना शुरू कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 किलो दूध मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसको ऐसे ही ना तेज़ आंच पे, वैसी नॉर्मल सी आंच है ना, तेज़ है ना हल्की इस आंच पे पकाते रहेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। और जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी ना, आधी तकरीबन आधा दूध रह जाएगा, आधी पक जाएगी, तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब मैं इसको पकाती हूँ और साथ साथ मैं आपको ना बताती रहूँगी कि कहाँ तक पहुँचे। गाजरों में हमने सिर्फ गाजरों की बुनाई के दौरान ना हमने घी डाल दिया था, उसकी वजह से ना ये इतना प्यारा सा कलर आ रहा है। अभी तक सिर्फ इसमें हमने गाजरें घी में बुनाई करके वो डाली हैं और चावल डाले हैं और दूध डाला है, और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। बस ये इन 3 चीज़ों से पक रही है। चलें जब तक साथ साथ खीर पकती है ना, साथ साथ अपनी ये ड्राई फ्रूट की कटिंग कर लें। और ये बादामों की गिरियों को मैंने ना पानी में डाल दिए। जब तक खीर तैयार होगी तब तक हमारी ये गिरियाँ भी ना छिलके इसके नरम पड़ जाएंगे और साथ साथ खीर को भी देखते रहेंगे। इसको गाजर खीर भी कहा जाता है, इसको गजरेला भी कहा जाता है। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर
3 घंटे से ना हल्की आंच पे ऐसे मसलसल पका रही हूँ और चमचा हिलाती जा रही हूँ। अब देखिए ये आखिरी मराहिल तक पहुँच गई है। अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। देखिए इतनी ज़बरदस्त खोए की तरह तैयार हुई है ये, जैसे खोया होता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे ना हमने इसमें चीनी ऐड करनी है, तकरीबन 1 किलो चीनी ऐड करनी है, लेकिन कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ख़ुद भी कर सकते हैं। मैं तकरीबन इतनी डाल के ना ज़रा चेक कर लूँ, उसके बाद बाकी और ऐड करूँगी। इसी दौरान साथ ही मैं ये जो मेवा जात वगैरह तैयार किए थे ना, इसमें से हाफ़ ऐड कर दूँगी, हाफ़ इसकी सजावट पे ना ऊपर डाल दूँगी बाद में। अब साथ साथ चीनी भी मिक्स हो जाएगी, जो थोड़ी सी कसर है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। आँच हमने हल्की रखी हुई है बस, और मुसलसल चमचा चलाना है, चमचा नहीं रुकना चाहिए। ये समझे 4 घंटे में ना इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 3.5 घंटे तो हो गए हैं मुसलसल मुझे चमचा चलाते हुए, इसीलिए मैंने ओपन एरिया ना सेलेक्ट किया था। इस दौरान थोड़ी सी ना एहतियात करनी है कि इसके बबल्स जो बन जाएंगे ना, वो बबल्स हाथों पर ना छींटे वगैरह डाल देते हैं, तो बहुत हल्की आंच पे ना इसको आपने पकाना है, और ये इसके बबल से थोड़ी एहतियात करनी है। और जब ये कंडीशन आ जाए तो समझें कि आपकी ना खीर रेडी है। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब ना हम इसको चेक करते हैं कि हमें किस हद तक ये थिक चाहिए। ऐसे ये ले लें और फिर ऐसे प्लेट में डाल के ना आपने ये चीज़ चेक करनी है। ये देखें, जहाँ डाली है वहीं ठहर गई है। ये लें, हमें ये इतनी इसकी थिकनेस चाहिए। तो देखिए जी माशाल्लाह, फिर ये हमारी खीर रेडी है। 3.25 घंटे में ना ये सारा काम कंप्लीट हुआ है। 3.25 घंटे मुसलसल इस पर मेहनत की है, और इतनी मेहनत करके फिर ज़ाहिर है कोई चीज़ तैयार हुई है। देखें जी, अपनी फैमिली के लिए और एक मज़ेदार चीज़ तैयार करने के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए जी माशाल्लाह 12 किलो दूध था और ये हाफ़ ही रह गया तकरीबन। इस कंडीशन में ना आप इसकी चीनी चेक कर लें, तो कमी पेशी है तो डाल लें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीनी कंप्लीट है, मुझे इतना ही मीठा चाहिए था। अब देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, फिर इसको सजा के ना ठंडी करके खूब मज़े से खाएंगे। अब आप लोगों को तो मैं सिर्फ दिखा ही सकती हूँ। चलें जी माशाल्लाह, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको ना चूल्हे से उतार के ठंडी करते हैं। देखें जी माशाल्लाह से इतनी मेहनत के बाद कुछ तैयार हुआ है। इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है, ऐसे लगता है जैसे बाज़ार की खोए वाली खीर होती है, लेकिन हमने इसमें खोया कुछ भी ऐड नहीं किया। हमने बस खालिस दूध ऐड किया और मुसलसल 3.5 पौने 4 घंटे ना इसको मुसलसल चम्मच चला के ना इसको हल्की आंच पे पकाया है, और समझे 4 घंटे में कंप्लीट हो गई है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना घर का खालिस दूध था, तो इसमें 1 किलो चीनी नहीं बल्कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी इस्तेमाल हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको मैं सजा के आपको दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजर खीर गजरेला बन के तैयार है।
4 घंटे मुसलसल चूल्हे पे बैठना कोई आसान नहीं है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। चूल्हे पे बैठना बहुत मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। और जिन लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ, और जो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होगी। अल्लाह ताला मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।